बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 7th क्लास स्टूडेंट्स, जो हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है, इसमें हम आज शॉर्ट स्टोरी पार्ट में पहली स्टोरी देखते हैं, पेज नंबर 74 पे। तो जो हमारा टॉपिक है उसका टाइटल है 3 क्वेश्चंस। तो 3 क्वेश्चंस ये जो है ये जो लेसन है, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये लियो टॉलस्टॉय ने लिखी है। तो इसी को दोबारा इसको दोबारा लिखा गया है। हो सकता है इसमें थोड़ी चेंजेस भी की गई हों। तो ये जो स्टोरी है 3 क्वेश्चंस, इसका जो लफ्ज़ी माने है वो है कि 3 सवाल। तो हम सरसरी इस पे देखते हैं कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये एक बादशाह के मुतल्लिक है जो एक दिन अपने दिल ही दिल में ये बात सोचता है, यानी अब उसके ख्यालों में ये बात आती है, उसको ये बात सूझती है कि अगर मुझे 3 सवालों का जवाब मिल जाए तो मैं कभी भी नाकाम नहीं होऊंगा। यानी अगर उसको 3 सवालों का जवाब मिलता है तो वो हमेशा कामयाब रहेगा। तो वो 3 सवाल है, वो मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी कोई काम शुरू करने का सही वक्त क्या है। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है विच पीपल शुड ही लिसन, यानी उसको किन लोगों का सुनना चाहिए, ये बादशाह को किन लोगों का सुनना चाहिए। और तीसरा सवाल है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी बादशाह के लिए सबसे अहम बात क्या है, उसके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है। तो ये तीनों सवाल जो हैं उनका जवाब जानना चाहता है लोगों से। इसलिए बादशाह ने अपने जो कासिद हैं, जो मैसेंजर्स हैं, वो थ्रू आउट किंगडम, यानी सल्तनत के पूरी सल्तनत में उसने भेज दिए और कहा कि मैं ऐसे इंसान को इनाम दूंगा जो मुझे इसका सही जवाब बताएगा इन 3 सवालों का। तो इसलिए बादशाह के जो कासिद थे वो दाना इंसानों के पास भी गए, वो मशहूर इंसानों के पास भी गए। डिफरेंट जो लोग हैं, ख़यालात के लोग हैं, डिफरेंट तबकों के लोग हैं, उनके सामने इस बात का ऐलान किया कि बादशाह को इन 3 सवालों के जवाब चाहिए। अगर उसको इन 3 सवालों के सही जवाब मिलते हैं तो वो उस शख्स को इनाम से माला माल कर देगा। तो डिफरेंट लोगों की तरफ से राय आई, सवालों के जवाब आए। तो किसी ने एक जवाब दिया तो किसी ने दूसरी तरह जवाब दिया। किसका जवाब ऐसे एक था तो किसी का दूसरा था। तो मुख्तलिफ जवाब जो है ये बादशाह को अच्छे नहीं लगे, बादशाह के जो मन के मुताबिक ये जवाब नहीं थे। इसलिए बादशाह ने ये फ़ैसला किया कि मैं किसी हर्मिट, यानी किसी साधु या सन्यासी, हर्मिट ऐसे इंसान को कहते हैं कि जो अल्लाह की इबादत में जो सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ इबादत में लगा रहता है। तो इसलिए बादशाह किसी हर्मिट के पास गया, लेकिन बादशाह ने अपना हुलिया चेंज किया और हुलिया चेंज करके अपना जो ड्रेस है वो भी चेंज किया। अपने जो सिपाही हैं उनको भी यानी उनको भी साथ नहीं लिया। तो उसने बिल्कुल एक सादा इंसान की तरह उस हर्मिट की तरफ रुख किया और उसके पास चला गया, उससे जवाब तलब किए। तो हर्मिट ने अपने अंदाज में उसको वो जवाब दिए। तो हम ये चीज़ें इस लेसन में देखेंगे कि बादशाह को ये जवाब पसंद आते हैं कि नहीं, और क्या वो हर्मिट को इसके बदले में इनाम देता है कि नहीं। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे हम। मॉडल रीडिंग में इस की करूँगा। तो स्टार्ट ऐसे है 3 क्वेश्चंस, यानी 3 सवाल। तो इसके बारे में हमने थोड़ा जान लिया। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग that he would never fail if he knew 3 things:
These things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. एक बादशाह, the thought came to a certain king, किसी बादशाह के ख्याल में आता है that he would never fail, कि वो कभी नाकाम नहीं होगा, if he knew three things, अगर वो जानता है तीन चीज़ें, अगर वो तीन चीज़ों को जानता है। तो यहाँ पे हमने देखिए थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म है। तो सर्टन किंग किसी बादशाह को, नेवर फेल का मतलब है नाकाम होना, तीन चीज़ें यानी थ्री थिंग्स। नीव जो है ये नो की सेकंड फॉर्म है, यानी किसी बादशाह को ये ख्याल आता है कि वो कभी नाकाम नहीं होगा। तो इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स, अगर वो तीन चीज़ों को जानता है। these three things were, ये तीन चीज़ें क्या थी? what is the right time, क्या है सही वक्त, to begin something, किसी चीज़ को शुरू करने का। begin जो है, begin verb की पहली फॉर्म है, begin, began, began। तो ये इसकी तीन फॉर्म्स है। which people should he listen to, उस दूसरा सवाल है। ये पहला सवाल था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, क्या था एक सही टाइम किसी चीज़ को, किसी काम को शुरू करने का। दूसरा था विच पीपल ही शुड लिसन टू, किन लोगों का उसे सुनना चाहिए। हाँ, लिसन टू लिसन का मतलब है सुनना, किन लोगों का वो सुनेगा। तीसरा सवाल है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो इम्पॉर्टेंट है ये एडजेक्टिव है। हाँ, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है। व्हाट इज़ द, इसका मतलब ये है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम चीज़ उसके लिए क्या है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे अहम चीज़ करने की वो क्या है, यानी सबसे अहम चीज़ उसको करने की वो कौन सी है। द किंग देयरफॉर, इस किंग यानी बादशाह ने इसलिए सेंट मैसेंजर्स, उसने भेजे कासिद, यानी मैसेंजर्स का मतलब जो बादशाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। मैसेंजर्स कहते हैं थ्रू आउट हिज किंगडम, अपनी किंगडम के पूरे अहाता, मैंने थ्रू आउट का मतलब होता है हर एक जगह, अपनी बादशाह यानी सल्तनत, बादशाह या सल्तनत हम कह सकते हैं किंगडम। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम, उसने वादा किया। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, लार्ज सम का मतलब होता है बहुत बड़ा इनाम। लार्ज सम वैसे पैसों को भी कह सकते हैं। हाँ, लार्ज सम ऑफ मनी, यानी पैसों का एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा टू एनीवन, उस हर एक शख्स को हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस, जो इन तीन सवालों के जवाब देगा। तो ये बादशाह की तरफ से एक प्रॉमिसिंग ऐलान था, एक प्रॉमिसिंग एक वादा था कि जो भी इन सवालों के सही जवाब देगा, जो बादशाह को रास आएंगे, तो उसके बदले में बादशाह को क्या देगा, एक बहुत बड़ा इनाम। हाँ, तो मैनी वाइज मैन कैम टू द किंग, अब बहुत सारे दाना बादशाह, बहुत सारे इंसान जो दाना थे वो बादशाह के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन सब ने जो जवाब दिया वो था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। दे वर डिफरेंट का मतलब होता है दे वर मुख्तलिफ थे वो, उनके जवाब, किसी का जवाब एक था तो किसी का दूसरा था, यानी उनके जवाब जो थे वो मुख्तलिफ थे। ठीक, तो यहाँ तक आप देखेंगे इनमें से आप जो एडजेक्टिव्स हैं, जो वर्ब्स हैं, उनको अलग करेंगे। वर्ब्स की तीन फॉर्म्स देखेंगे, एडजेक्टिव्स की। हाँ, जो एडजेक्टिव्स ऑफ मैनर्स हैं, स्पेशली पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपर डिग्री, उनकी भी लिखेंगे आप। और इनमें से 5 एडजेक्टिव्स आप खुद बनाएंगे, और वर्ब्स जितने भी इसमें आएंगे वो आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। ठीक, और बाकी का जो टेक्स्ट है वो हम अगले यूनिट यानी अगली इस वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।